बीजेपी सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि जहां कई मुस्लिम धर्मगुरु इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर आपत्ति जता रहा है। अलविदा की नमाज के दिन उन्होंने लोगों से इस बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने को कहा, लेकिन क्यों? उन्होंने आगे कहा कि इस पर तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा हो रही है और इसी के नाते से विपक्ष इस पर खुले तौर पर विरोध कर रहा है, लेकिन संशोधित कानून तो अभी सदन में आया ही नहीं है। आज मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी को सौगातें मोदी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देख रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर के उन्होंने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, कैथोलिक काउंसिल हो, उसके सबने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है। डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल की सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है। सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था, वक्फ है। नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है। ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेकर प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं। अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इतना बड़ा एक महीने का त्योहार जहाँ एक चुनौती है प्रशासन को, मैं तो ईद को बधाई देते हुए शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि देश का अल्पसंख्यक पीसफुली अपने इस ईद के त्योहार को मनाया है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी भी, आप देख रहे हैं, मोदी सौगात 32 लाख लोगों को मिला है। आज वो महिलाएं हों, खवातीन हों या हमारे भाई हों, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने हमको ईदी दिया। तो ईदी मतलब होता है कि तो हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है, कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें, झूठ बोल करके ना इत्तफाकी करें, बदअमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू कल यानी मंगलवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल को अगस्त 2024 में मोदी सरकार ने लोकसभा में रखा था, जिसके बाद इसे और चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया था। संसद के मौजूदा सत्र में ही जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दी थी, जिसके आधार पर मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल में जरूरी बदलाव किए हैं। संसद का मौजूदा सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को कम से कम लोकसभा में पास कराना चाहती है। फिर संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल को पास कराने का मोदी सरकार का इरादा है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।